Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु. Hallelujah. My hiding place, you always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, इस समय के लिए, जबकि परमेश्वर ने हमें ये ताकत दी है, ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें. हालेलुया, वी प्रेज यू एंड थैंक यू. खुदावन यीशु मसीह, जब हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमारे पास हैं, और जहाँ 2 या 3 जन आपके नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ आप मौजूद होते हैं. हालेलुया. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in trust in you. Let the weak say I am strong in this place. You are my hiding place. खुदावन यीशु मसीह, तू मेरा शरण स्थान है. पवित्र वचन बताता है कि जितने लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा किया उन्हें कभी भी हार को नहीं देखना पड़ा. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा. हालेलुया. ओह, थैंक यू जीसस. सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा. मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा. मेरे साथ गाइए, सदा मैं स्तुति करूंगा. हालेलुया. सदा मैं सेवा करूंगा. मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा. मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था. ओ, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था. स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को. हालेलुया. स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को. सदा मैं स्तुति करूंगा.
हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब आप और मैं निराशा में थे, यीशु मसीह है जो आपके लिए और मेरे लिए आशा बन के आया। वो जगत में आया, जीवन को दिया, ताकि वो हमारे लिए एक जीवन की रोशनी बन सके। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचा तूने मुझे। हालेलुया, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। हालेलुया, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। मेरे साथ गाइए, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे वापस आने तक। हालेलुया, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सच में, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी परमेश्वर का एक गिफ्ट है? क्या आपको नहीं लगता हम बहुत सारी परेशानियों में थे, बहुत सारी तकलीफों में थे, और आज जो जीवन आप और मैं हम जी रहे हैं वो क्या है? वो परमेश्वर का गिफ्ट है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यू आर my hiding place, you always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, let the weak say, I am strong in His strength of my Lord. You are my hiding place. You always fills my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you.
I will trust in you. Let my heart say I am strong in His strength of my Lord. खुदावन यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम के लिए, जबकि आपने हमें जिंदा रखा है, सलामत रखा है, हर बीमारी से बचाया है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस फॉर योर ग्रेस एंड योर मर्सी एंड योर अनकंडीशनल लव। खुदावन यीशु मसीह आप बिना किसी शर्त के आप हमसे प्यार करते हैं मेरे प्रभु जी। हम सच में अपने आप को बहुत ज़्यादा हम ब्लेसेड मानते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ज़िंदा खुदा है, और जो ज़िंदा है वही आपको और मुझको ज़िंदगी देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करेंगे कि खुदा बाप हमको वो ऐसी आशीष दे कि खुदावन यीशु मसीह की रोशनी में हम चलने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से आज जो आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्रभु, हम ये दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आज आपकी सामर्थ मिले। आज जितने बीमार लोग हैं मेरे प्रभु जी, हम यही दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जितने कमजोर लोग हैं वो आज इस वचन के द्वारा अपने अंदर एक विश्वास पैदा करने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस शाम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करना। हम हर चीज में पिता परमेश्वर आज आपके आगे सरेंडर करते हैं। हम झुकें, हम घटें, ताकि आपकी महिमा हम सबके जीवन में बढ़ती जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें फिर से इस लायक बनाया है कि हम उसके वचन में जाएं, उसके वचन को पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन को निकालेंगे और हम एक चीज, आज एक वर्स है जो मैं आज आपको देना चाहता हूं। ओनली वन वर्स, यस। उस एक वर्स में खुदा बाप ने, इस आसमानी खुदा ने आपको और मुझको बहुत कुछ बताया है। आप सब लोग जानते हैं इस दुनिया को बनाने वाला एक परमेश्वर है। सब कुछ उसने बनाया है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। ये पेड़ पौधे, आप और मैं, ये हवा, ये पानी, ये चांद सितारे जो इस दुनिया में दिखाई देता है, वो सब कुछ देने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। लेकिन आज दुनिया भूल गई है कि परमेश्वर कौन है। हम परमेश्वर की नहीं, हम परमेश्वर के बनाए हुए लोगों को परमेश्वर मान रहे हैं। आज आपको और मुझको जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही हमें रोशनी देता है। यिर्मयाह 33:3 क्या बताता है? वो कहता है कि जो बातें तुझे समझ नहीं आती तू मुझसे बात कर, तू मुझसे पूछ और मैं तुझे समझाऊंगा। क्या आज जिंदगी की कोई वैल्यू है? क्या आज आपको लगता है कि आज हम हैं, कल पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे? हम नहीं जानते। लेकिन हमें सर्वदा हमें अपने खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, और ये जिंदगी किसी और काम के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बी हैप्पी, बी जॉयफुल, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको उदास होने के लिए नहीं बल्कि आनंदित होने के लिए और जयवंत होने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको एक वर्स दिखाना चाहता हूं। ये वर्स जरा हम पढ़ेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 1। थ्रू हिम एवरीथिंग इज क्रिएटेड, है ना? आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए मैं आपको परमेश्वर के वचन में लेके चलता हूं और मेरे साथ निकालेंगे कुलोसियों की किताब और उसका पहला अध्याय। कुलोसी की किताब निकालेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह हमको हिम्मत और ताकत दे प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को पढ़ें और उस पर चलने वाले बन सकें। खुदावन यीशु मसीह जो सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, लेकिन उसने आपको और मुझको एक जिंदगी दी है, और वो जिंदगी इस वचन में पाई जाती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए मेरे साथ निकालेंगे कुलूसियों की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, और हम यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे 15वीं आयत से पढ़ेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हमारा परमेश्वर जिसके द्वारा सारी सृष्टि बनाई गई, एक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जिसे हम जानते हैं। आप चाहे कहीं भी जाते हो, भाई मैं बोलता हूं आप कैथोलिक हैं, यू आर अ चोजन वन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। आप बैप्टिस्ट हैं, आप 7 डे एडवेंटिस्ट हैं, आप CNI हैं, मेथोडिस्ट हैं। ये सारी चीजें इंसानों ने बनाई हैं, परमेश्वर ने इंसान बनाया है। आज उसकी आराधना करें,
जो खुदा ने बनाया है, यानी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज जो वचन आप और मैं पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आइए, क्योंकि आप और मैं जो पढ़ने जा रहे हैं, आज मैं आपको एक अद्भुत चीज दिखाने जा रहा हूं। थोड़ा सा मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो ये है, इन गॉड एवरीथिंग इज कनेक्टेड, गॉड होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर। परमेश्वर है जो दुनिया की सारी चीजों को संभाल के रखता है। ये परमेश्वर है जो सारी चीजों को एक मोती की तरह, एक माला की तरह, जैसे मोती उस माला में पिरोए जाते हैं, ये परमेश्वर ही है जो सारी उन मोतियों को, जो आपको और मुझको, इस आसमान और पृथ्वी को संभाले हुए है। अरे ये आसमान में सूर्य कैसे, चंद्रमा और सूर्य कैसे हवा में ये आपको और मुझको दिन में निकल के सूर्य रोशनी देता है, रात में चांद निकलता है, सितारे निकलते हैं, ये सारा यूनिवर्स कैसे संभला हुआ है, कैसे धरती अंतरिक्ष में टंगी हुई है, कैसे आप और मैं जी रहे हैं, कहां से ये ग्रेविटेशनल फोर्स आई है। दिस इज ऑल क्रिएटेड बाय गॉड, दिस इज ऑल क्रिएटेड बाय गॉड। ये परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं, मैं अपनी बातें ज्यादा नहीं बोलूंगा, परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज एक अद्भुत चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले जरा अपने आप को तैयार करिए। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो। इसका मतलब चाहे स्वर्ग हो चाहे पृथ्वी हो, सारी चीजें किसने बनाई हैं? सारी चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं। इसका मतलब आपके शरीर को भी परमेश्वर ने बनाया है। अब जरा अपने शरीर को टच करिए और अपने शरीर को बोलिए कि ऐ मेरे शरीर, तुझको बनाने वाला मेरा खुदा है। आज आपके अंदर जो बीमारी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बीमारी परमेश्वर की दी हुई नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो शरीर है, जो परमेश्वर ने आपको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया है, परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। लेकिन क्या परमेश्वर के अंदर भी वही बीमारी है? क्या परमेश्वर के चेहरे पे भी पैरालिसिस है? क्या परमेश्वर के शरीर में भी कैंसर पाया जाता है? नहीं ना। इसका मतलब आप उन बीमारियों के लिए नहीं बने हैं। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर आप में से कोई कैंसर से पीड़ित है तो कृपया अपना नाम भेजिए, हम अभी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपना नाम भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वी आर रेडी एंड ईगर टू प्रे फॉर यू, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको जिंदा रखना चाहता है तो आप प्रार्थना करिए। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आज मैं आपको आपके शरीर के अंदर रहने वाले एक प्रोटीन के बारे में बताऊंगा। आपके शरीर के अंदर क्या है? आपके शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं, आपके शरीर के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है। चलिए थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ते हैं तो मैं आपको समझाता हूं। जैसा अभी आपने वचन में पढ़ा, यहां पे लिखा है क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हुई वस्तु हो या अनदेखी वस्तुएं, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई हैं। उसी के द्वारा सृजी गई हैं और उसी के लिए सृजी गई हैं। आपको मालूम है परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया? परमेश्वर ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि वो परमेश्वर को भूल जाए और परमेश्वर को भूलकर वो रेस्टोरेंट में बैठ के अच्छे अच्छे खाने खाए, वो पैसा कमाए, अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाए और एक दिन मृत्यु हो जाए। जाना किसके पास है? परमेश्वर के पास ही तो जाना है। आप अपनी जिंदगी में चाहे कितना भी पैसा कमा लीजिए, आपको एक दिन परमेश्वर के सामने ही खड़ा होना है। हालेलुया। ये दुनिया की सच्चाई है, ये जिंदगी की सच्चाई है। आप चारों तरफ देखिए, परमेश्वर के कंट्रोल में सब कुछ है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। परमेश्वर के हाथों में ये वातावरण है, परमेश्वर के हाथों में आसमान है और पृथ्वी है, सब कुछ उसके हाथों में है। तो आपका शरीर, आपकी जिंदगी, आपका परिवार और आपका फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर ने क्या कहा? उसके वचन में लिखा है, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा,
और उसी के लिए सृजी गई हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वही है परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया है। आई वॉन्ट टू टेल यू, क्या आपने कभी सोचा है कि मां के गर्भ में आप कैसे रचे गए? कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा माइन्यूट सा सेल आपके अंदर एक मल्टी सेलुलर बॉडी बन गया? आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर के अंदर ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं? मैं आज आपको एक ऐसे टॉपिक पे लेके जाना चाहता हूं। मैंने इस वचन को पास्टर लुई गिग्लियो के द्वारा मैंने इस वचन को सुना, और जब मैंने इस वचन को सुना तो मुझे बड़ा मन हुआ कि मैं अपने लोगों को इसको अपनी भाषा में समझाऊं। तो सच में आज परमेश्वर आपको एक अद्भुत चीज बताने जा रहा है, परमेश्वर के वचन से बताने जा रहा है। बी एक्साइटेड, बी एक्साइटेड। आज कुछ अद्भुत है मेरे पास, और परमेश्वर आज आपके अंदर विश्वास को डबल कर देगा। यह वचन इसीलिए है ताकि आप विश्वास करें कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। आपकी उंगलियों को, आपकी आंखों को मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब बायोलॉजी को मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा वहां पे जब बच्चा मां के गर्भ में जब वो जन्म लेता है, जब वो एक माइन्यूट सा एक एग होता है, एक छोटा सा सेल होता है, एक माइक्रोस्कोपिक सेल होता है, तो परमेश्वर की योजना के अनुसार वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एनी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव और जंतु हैं, परमेश्वर ने स्टेज बाय स्टेज सबको बनाया है। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया, जब परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया, तो परमेश्वर ने कहा अच्छा है। परमेश्वर ने इस यूनिवर्स की जितनी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीजें हैं, ये प्लैनेट्स हैं, ये सन, ये मून, ये स्टार, ये प्लैनेट्स, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, आसमान बनाया, पृथ्वी बनाई। परमेश्वर ने कहा अच्छा है। लेकिन क्या आपको लगता है किसी भी डिजाइन में वो किसी इंजीनियर से कम है? ही इज द बेस्ट इंजीनियर ऑफ द वर्ल्ड, ही इज द बेस्ट क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। अरे आप कुदरत की तरफ देखिए, जरा उन फूलों की तरफ देखिए, उनमें रंग किसने भरे हैं। आसमान की तरफ देखिए, आप पेड़ पौधों की तरफ देखिए, ये खूबसूरती कहां से आई है? ये सारी खूबसूरती किसी फैक्ट्री के अंदर नहीं बनी, ये परमेश्वर के हाथों में और परमेश्वर के दिमाग के द्वारा, उसके प्यार के द्वारा परमेश्वर ने यह खूबसूरत नेचर बनाया है। लेकिन जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने इंसान को बना के कहा बहुत अच्छा है। आपको मालूम क्यों? आज मैं आपको बताना चाहता हूं। आपकी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन, यस, एक प्रोटीन जो आपकी और मेरी बॉडी को ताकत देता है। आपकी बॉडी के अंदर आपको मालूम है स्केलेटन होता है। स्केलेटन दो तरीके के होते हैं, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एक हड्डी का ढांचा होता है, हड्डी के ढांचे के अंदर हमारे ऑर्गन्स होते हैं, और ये ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। बी एक्साइटेड, आज मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वर्स पढ़वाना चाहता हूं। जी, मेरे साथ अब 17 वर्स को पढ़ेंगे, कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 17। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। एंड ही इज बिफोर ऑल थिंग्स एंड इन हिम ऑल थिंग्स कंसिस्ट। हालेलुया। क्या लिखा है? चलिए हिंदी में भी पढ़ते हैं। हम हिंदी में जब उस आयत को पढ़ेंगे, मैं दोनों में से पढ़ना चाहता हूं। 17वीं आयत में लिखा है, वहां सब वस्तुओं में, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसमें स्थिर रहती हैं। दोबारा से पढ़ेंगे। मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में कितनी ताकत है। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत है। जरा इस वचन को पढ़ेंगे। एंड ही इज बिफोर ऑल थिंग्स एंड इन हिम ऑल थिंग्स कंसिस्ट। हालेलुया। एंड ही इज द हेड ऑफ द बॉडी द चर्च, हु इज द बिगिनिंग, द फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड। खुदावन यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं सृजे गए हैं। खुदावन परमेश्वर यहोवा के द्वारा ये धरती, ये शरीर, ये सब कुछ बना है। आपकी और मेरी बॉडी के अंदर एक डीएनए पाया जाता है, लेकिन उस डीएनए से पहले मैं आपको एक वर्स पढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। जी, इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और तीसरी वर्स में क्या लिखा है? हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हालेलुया। ये एक सप्लाई है, अनुग्रह की और शांति की एक सप्लाई है जो परमेश्वर कंटिन्यूअसली आपको देना चाहता है। लेकिन आज आपकी और मेरी जिंदगी में विश्वास की कमी है। हमें लगता है कि हमारे शरीर में बीमारी आ गई है। आपको लगता है मेरा बीपी कभी ठीक नहीं होगा, आपको लगता है कि मेरी डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगी,
आपको लगता है मेरे जो पैरालिसिस हुआ है ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा, लेकिन आज आपके विश्वास को डबल करने के लिए आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। एक स्लाइड मेरे साथ रहिए, एक स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हम उस स्लाइड पे जाएंगे और उस वर्ड्स को ध्यान रखेंगे कि गॉड, in God everything stays and get connected together। परमेश्वर इन सारी चीजों को संभाल के और जोड़ के रखता है। हालेलुया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पे जो एक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर एक डीएनए है। इस डीएनए का नाम है लैमिनिन। ये लैमिनिन, अब आप इस स्लाइड को हटा दीजिए। मैं इस स्लाइड को मैं चाहता हूं कि आप हटा दें और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। परमेश्वर ने आपके और मेरे शरीर को बनाया है, उसकी संरचना परमेश्वर ने करी है और मैं बताना चाहता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर ये एक तरीके का ग्लू है। ये एक ऐसा ग्लू है, ये एक ऐसा गोंद है जो आपको और मुझको खड़ा रखता है, आपकी मेरी हड्डियों को ताकत देता है। अगर ये प्रोटीन हमारे शरीर में ना हो तो ये प्रोटीन अगर आपके और मेरे शरीर में कम हो जाएगा तो आप और मैं एक गीले तौली की तरह गिर जाएंगे, आप और मैं खड़े नहीं रह सकते। और इस प्रोटीन का नाम है लैमिनिन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है एंड ही इज बिफोर ऑल थिंग्स एंड इन हिम all things consist together। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर यहोवा सारी चीजों को एक साथ जोड़ के रखता है। जब आप इस प्रोटीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अब मैं चाहता हूं हम इस स्लाइड को दोबारा देखें। हमारे पास दो स्लाइड हैं और आप इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। जब डॉक्टर्स ने इस डीएनए को रिसर्च किया, इस डीएनए को जिसका नाम है लैमिनिन, और ये लैमिनिन जो है जब माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने जब इनको सर्च करा, जब माइक्रोस्कोप में इसका स्ट्रक्चर देखा गया तो उस स्ट्रक्चर को जब डिजाइन किया तो उस डिजाइन को जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो वो एक क्रूस है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज समथिंग सो ब्यूटीफुल। यही तो परमेश्वर का वचन है। आज मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं। आज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो सच है। परमेश्वर का वचन कहता है एंड ही इज बिफोर ऑल थिंग्स, वो सारी चीजों में सर्वश्रेष्ठ है। सारी चीजें उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाई गई। और यहां पे लिखा है एंड इन हिम ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड टुगेदर। हालेलुया। वो सारी चीजों को जोड़ के रखता है। यहां पे लिखा है 17वीं आयत में, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सारी वस्तुएं उसमें स्थिर रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप उस डिजाइन को देख रहे हैं, आप उस क्लिपिंग को देख रहे हैं। जरा उस क्लिपिंग को देखिए। उसका स्ट्रक्चर एक क्रॉस है। वो क्रॉस कुछ और नहीं, वो यीशु मसीह का प्रतीक है। वो एक सैक्रिफाइस है जो दुनिया के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आज क्रिश्चियनिटी का प्रतीक ये क्रॉस है और ये क्रॉस आप अपनी बॉडी के अंदर कैरी करते हैं। हालेलुया। हम सबके शरीर के अंदर ये क्रॉस है। हम सबके शरीर के अंदर ये डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए जिसका नाम लैमिनिन है और परमेश्वर का वचन बताता है, मैं 17वीं आयत से पढ़ रहा हूं कि वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। हालेलुया। किस चीज में परमेश्वर कहता है कि दुनिया स्थिर रहती है? अरे आप अपनी देह को देखिए। परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारी देह के अंदर ये प्रोटीन है, तुम्हारी बॉडी के अंदर ये ताकत है, तुम्हारी बॉडी को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने जब तुम्हारी बॉडी को बनाया तो उसने कहा बहुत अच्छा है। पता है क्यों? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम के शरीर में एक प्रोटीन डाल दिया। उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक क्रॉस था। जब उसने पहली बार इंसान को बनाया तो उसे पता था कि सिर्फ एक क्रूस है जो इन सारे लोगों को जोड़ के रख सकता है। एक क्रूस है जो इस आदम को बचा के रख सकता है, लेकिन शैतान ने उसे गिराने की कोशिश करी। आज दुनिया क्यों संभली हुई है? क्योंकि आपके और मेरे शरीर के अंदर वो क्रूस है। हालेलुया। बी एक्साइटेड। आरंट यू एक्साइटेड? आप एक्साइटेड नहीं हैं? जरा अपने शरीर को छूइए और कहिए अरे मेरे शरीर के अंदर तो क्रूस है। आपके शरीर के अंदर एक डीएनए है। उस
उस डीएनए का नाम लेमिनिन है और उस लेमिनिन का स्ट्रक्चर एक क्रूस है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो सब चीजों में प्रथम है और वही है जो सारी चीजों को स्थिर रखता है। अगर ये प्रोटीन आपकी बॉडी में ना हो तो आप खड़े नहीं रह सकते। अगर ये प्रोटीन आपके शरीर में ना हो तो आप चल नहीं सकते। अगर ये प्रोटीन आपके शरीर में कम हो जाए तो आप खड़े नहीं रह सकते। और यही बात परमेश्वर का वचन आज कह रहा है। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि क्रूस को पहचानो, क्योंकि वही है जो तुम्हें स्थिर करे हुए है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, इस वचन के द्वारा वो आपको स्थिर करे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको और मुझको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे और मिलके प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपको और मुझको हिम्मत और ताकत दे। चलिए प्रार्थना करिए मेरे साथ। सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। लॉर्ड यू आर द वन हु होल्ड्स अस टुगेदर। लॉर्ड यू आर द वन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर तेरे साथ है तो तेरा बैरी कौन हो सकता है। तू आज परमेश्वर के नाम से कह दे, तेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। ओ हालेलुया। परमेश्वर के लिए आज मांग लीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। आपके शरीर को बनाने वाला परमेश्वर है और आपके शरीर में परमेश्वर रहता है। कोई बीमारी नहीं टिक सकती, कोई परेशानी आपके घर में नहीं रुक सकती। आज आपको जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास की जरूरत है। आपके बिगड़े काम आज बन जाएंगे, आपकी बीमारी छूट जाएगी, आपकी जिंदगी में जो कलेश हैं वो चले जाएंगे। लेकिन आज विश्वास से आपको गिड़गिड़ा के नहीं, बल्कि एक कमांड के साथ आपको यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना करेंगे सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए। थैंक यू जीसस। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं कि खुदा बाप तूने गौरव को एक नई नौकरी दी है। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हाथ उठा के कोटि कोटि धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु तू हमारी दुआओं को अनसुना नहीं करता। परमेश्वर तू हमसे प्यार करता है। आज खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं भाई विश्वजीत हेनरी के लिए। प्रभु जी अपने बेटे के साथ हो, उसके परिवार के साथ हो। मेरे यीशु मसीह तूने तो दुनिया को संभाला है, तू प्रभु हमको भी संभाल। हमें बुराइयों में से निकाल प्रभु, हमें कलेशों में से निकाल, हमें नेगेटिविटी में से निकाल। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं भाई विश्वजीत के साथ होना, सिस्टर नूतन जेम्स के साथ होना। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। प्रभु तेरे नाम में जितने लोग आज कमजोर हैं, जितने लोगों के शरीर में कमजोरी पाई जाती है, मैं विनीता मॉरिस के लिए प्रार्थना करता हूं कि मेरे परमेश्वर इसके शरीर में से कैंसर को खत्म कर दे। हालेलुया। प्रभु तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आगे आने वाले समय में विनीता बहन आप गवाही दोगी कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट गलत हो गई और आपका कैंसर खत्म हो गया। आमीन। मैं सिस्टर मेरी डायमंड के भाई जो हॉस्पिटल में है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु सिस्टर मेरी डायमंड के भाई को आशीष देना। मैं भाई डेनिस सिंह के लिए प्रार्थना करता हूं। भाई डेनिस सिंह, खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आपको सर से लेके पांव तक आपको यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि चंगाई हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई हो। अपने शरीर को छूइए और उसे शरीर को कहिए कि मेरे शरीर में यीशु मसीह रहता है। ए बीमारी मेरे शरीर से निकल के भाग जा, क्योंकि ये शरीर तेरा नहीं, ये शरीर परमेश्वर का है। मैं प्रार्थना करता हूं भाई पंकज पॉल के लिए। भाई पंकज पॉल यही प्रार्थना करिए, अपने शरीर को कहिए कि ये शरीर किसी बीमारी के लिए नहीं, लेकिन यीशु की महिमा के लिए है। और मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए, जिनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है। ए मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु जी अपने बेटे को चंगाई देना। हालेलुया। मैं सिस्टर रंजना मसीह के लिए प्रार्थना करता हूं। ए मेरे पिता परमेश्वर, सिस्टर रंजना के साथ होना। प्रभु सर से लेके पांव तक खुदावा तेरी पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं, अपनी बेटी को संभाल, उसे जिंदगी दे, उसे शक्ति दे और सामर्थ दे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तू कह रहा है मैंने तुझे दूसरी जिंदगी दी है। सिस्टर रंजना, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे दूसरी जिंदगी दी है। अपनी जिंदगी को संभाल और अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर। मैं पवन छेत्री की मम्मी के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। मेरे खुदावन यीशु मसीह, भाई पवन छेत्री की मम्मी के साथ होना, उन्हें बचा ले मेरे प्रभु।
खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं जितनी कलीसियाएं प्रभु जी आपकी सेवा करती हैं, जितने पास्टर और जितने वर्शिप लीडर्स और जितने चर्चेस लोग मिलके आपकी स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं प्रभु, सबको अपनी पवित्रता में बढ़ाना। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं एंकर टू क्राइस्ट चर्चेस के लिए, पास्टर संदीप के लिए, उनके परिवार के लिए और सब पास्टर्स के लिए, पास्टर देव के लिए, पास्टर विनोद के लिए, पास्टर एडवर्ड के लिए, और मेरे खुदावन यीशु मसीह जितने लोग कलीसियाओं में जुड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग उपवास कर रहे हैं, मेरे खुदा बाप हमें अपनी शक्ति और सामर्थ दे। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपका शरीर और आपका जीवन देने वाला परमेश्वर है। कुलूसियों की किताब उसका पहला अध्याय 17वीं आयत में लिखा है कि वही है जो सारी बातों को संभाल के रखता है। आप अपने शरीर के अंदर एक डीएनए कैरी कर रहे हैं, जिस डीएनए का नाम लेमिनिन है, और वो लेमिनिन कुछ और नहीं, वो क्रूस है। हालेलुया। सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए और देखिए कि यीशु मसीह आपके साथ कैसे अद्भुत रीति से वो रहता है और चलता है। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप आप सबको बहुत आशीष दे। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। प्रेज